ये क्लास लाइव हो गई है। क्लास लाइव हो, आवाज क्लियर हो, बताइए आप हमको एक बार। और आज के इस पहली क्लास है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या जानेंगे? करंट अफेयर देखना है ना। उसके बाद आपको पढ़ानी है आज व्यंजन संधि हिंदी में। और व्यंजन संधि के बाद कुछ क्वेश्चन करने हैं, जैसे हिंदी के जो आप पढ़ चुके हैं स्वर संधि से, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट के 10 मिनट में। बाकी जो होगी व्यंजन संधि हो जाएगी। और उससे उससे पहले आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर। क्लास लाइव है, क्लास चल रही ना, तो शेयर कर दीजिए भाई ग्रुप में। जितने लोग हैं वो सब जुड़ जाए, और भी लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो सब जुड़ जाएंगे अभी। देखिए, आज का आज की पहली क्लास पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, आप सबके लिए कुछ एक मोटिवेशनल कोट्स लिखे गए हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर तुम्हें रातों की नींद क्या करना पड़े, त्यागना पड़े, तो त्याग देना दोस्त, मगर कामयाब होकर जरूर दिखाना। ठीक है ना? ये लक्ष्य क्लासेस की तरफ से आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स कोट्स है। अगर रात की नींद त्यागना पड़े तो त्यागो, लेकिन क्या करिए? सफल होकर के जरूर दिखाइए। इस एनर्जी के साथ, इस उद्देश्य के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, रात की नींद त्यागने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, रिवीजन करना है आपको, और सफल होना है। अगर सफल नहीं हुए ना, तो फिर दुनिया आपको ताने ही सुनाएगी, ताने। क्योंकि जब आप पढ़ने आते होंगे ना, तो बहुत से लोगों की आंखों में आप चुभते होंगे कि अरे भाई ये तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, अभी तक तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर आप सफल हो गए, हाँ अभी भी सुना देंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी सुना देंगे। वो कह देंगे कि पता नहीं कितने दिनों से सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन याद रखना, अगर जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, फिर उन्हीं के जो ये ताने हैं ना, ये जो ये बातें आपको बता रहे हैं, उनके फिर विचार बदल जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हम जानते थे आप एक दिन सफल होंगे। तो ऐसी बात नहीं है, आप सफल जरूर होंगे यदि आप मेहनत कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। और अगर आपको रातों की नींद त्यागनी पड़ रही है तो कर दीजिए, लेकिन किससे भाई? अपने सपनों को पूरा करना है आपको। उसके लिए अगर आपको रातों की नींद जो है त्यागनी पड़ रही है तो कर दीजिए, लेकिन आप सफल जरूर होइए। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भारत को 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया। यूएनएचआरसी का जो पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। आप लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए कि 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य किसे चुना गया, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत। आप समझ रहे हैं? आप लिखेंगे सातवीं बार, सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकार परिषद का सदस्य किसे चुना गया? चुना गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर भारत हो जाएगा। किसे चुना गया है? भारत। स्ट्रीमिंग चल रहा है भैया? अच्छा, हो सकता।
ठीक है, जैसा भी होगा वो बाद में चेंज हो जाएगा, क्लास लाइव है, ठीक है ना। तो मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। कौन है भाई मानवाधिकार आयोग? सातवीं बार किसे? भारत को। देखिए इसका कार्यकाल 2025 2026 से 2028 तक 2 वर्ष के लिए। परिषद में कुल कितने सदस्य हैं इसमें? 47 सदस्य होते हैं, जिन्हें कितने 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 मार्च 2006 को हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है? जुर्ग लाउबर। ये कहाँ के हैं? ये भी स्विट्जरलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के हैं। और जानिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है भाई? मानवाधिकार का उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का ये परिषद का काम क्या है? ये क्यों बनाया गया है? बता सकता है कोई? हाँ, मानव के अधिकारों को बढ़ावा देना। जो आपका अधिकार है, मतलब मानव अधिकार को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, जागरूक जागरूक करना, और क्या करना? विश्व में शांति बनाए रखना। विश्व में शांति स्थापित करना, ये इसका काम, ये सब इसका काम होता है, ठीक है ना। क्यों? वहां देखिए, मानवाधिकार को क्या करना? बढ़ावा देना, और क्या कर देना भाई? उसे बढ़ावा देना, और क्या कर देना? जागरूक करना, विश्व शांति स्थापित करना, पूरी दुनिया में क्या? शांति स्थापित करना। शांति क्यों स्थापित हो जाएगी भाई? जब कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा तो फिर क्या? शांति स्थापित होगी। 47 सदस्य हैं, 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा में है, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चले। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, एच सॉरी UHRM का हम पूरा नाम बताए थे, क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये इसका पूरा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जुर्ग लाउबर यही क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई है, और ये 2 वर्ष के लिए होता है कार्यकाल इसका, और इसके 47 सदस्य हैं, जो कितने? 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हाँ, भारत निर्विरोध चुना गया है, ठीक। आगे चले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो IMF से है। IMF का मतलब जानते हैं? हैं?
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उससे है, उससे क्वेश्चन है। उसके द्वारा क्या किया गया है, भारत की जीडीपी को निर्धारित किया गया है। उसने बताया है कि भारत की जीडीपी कितनी होगी। और जो इसके बाद का अगला क्वेश्चन होगा वो एक दिवस से है। ठीक है, दिवस से है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। हाँ, वर्ल्ड फूड डे कितने तारीख को, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर, प्रत्येक 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूएन ओ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी के खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड कृषि संगठन ना, सॉरी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन, विश्व खाद्य दिवस। इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी और भूख को समाप्त करने हेतु, भूख, भूख का मतलब क्या, भूखमरी को समाप्त करना भाई, भूखमरी को समाप्त करने हेतु जागरूकता फैलाना होता है, जागरूकता फैलाना है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या करना है, जागरूक करना है लोगों को, किसकी, गरीबी और भूखमरी से, भूखमरी को समाप्त करने के लिए। इसका उद्देश्य है विश्व खाद्य दिवस का। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1979 में। 2025 की थीम पूछी जाएगी, इसका जो थीम है इस बार की वो क्या है, हाँ, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। ये है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। भविष्य में, फ्यूचर के लिए क्या है, हाथ टू हैंड इन हैंड का मतलब हाथों हाथ, फॉर बेटर फूड्स, अच्छे भोजन, एंड बेटर फ्यूचर, अच्छा भविष्य। ये इसी के लिए है विश्व खाद्य दिवस का जो थीम है 2025 का। इसका जो मुख्यालय है, एफएओ का मुख्यालय रोम, कहाँ है, इटली में, रोम इटली में है। इसके महानिर्देशक कौन बनाए गए हैं, क्यू डोंक्यू, चीन के रहने वाले हैं, क्यू डोंक्यू, ये चीन के रहने वाले हैं। क्वेश्चन था विश्व खाद्य दिवस से, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, प्रत्येक 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। बात समझ में आ रही है। थीम जरूर जानिएगा, इसका उद्देश्य जानिएगा, उद्देश्य और थीम। थीम क्या है, तो आप देख रहे हैं हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। और जो उद्देश्य है वो गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, कोई कोई भूख से ना मर जाए, इसके लिए भूखमरी को समाप्त करना है और गरीबी समाप्त करना है ना। ये उद्देश्य किसका है, विश्व खाद्य दिवस के टाइम पर एफएओ का, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ के बारे में जानते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जरा बताएं हमको। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है, एग्जैक्ट डेट भी बताइए। यूएनओ का, यूएनओ की स्थापना, एग्जैक्ट डेट, यूएनओ के इस प्रेजेंट टाइम के महानिर्देशक कौन है, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में कि वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है,
अमेरिका में इसके महानिदेशक कौन है भैया? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाली हैं ये है यू है जान 24 अक्टूबर 1945 को ही यही माना जाता है, ठीक है ना? एंटोनियो गुटेर क्या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों की गई जानते हैं? इसकी स्थापना, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है क्या दुनिया में? क्या शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है, आप जानिए। इसका उद्देश्य ही यही था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसीलिए इसको बनाया गया। ठीक है, आगे चले। नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आईएमएफ, अगला क्वेश्चन आईएमएफ से ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। ये जानना जरूरी है भाई। हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम और आप उद्देश्य भी जानिए, ये जानना है उद्देश्य क्यों ऐसा है, बाकी थीम तो आप जानिए। 2025 की थीम क्या थी? ठीक, नोट कर लीजिए जी। अच्छा, क्लास चल रही है, बीच में से ही क्या हो गया, लाइव सेशन ही एंड हो गया। और लाइव सेशन एंड होने का कारण क्या है? ये नेटवर्क इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम। उसके लिए वही है, एक ही बात होती है कि मेरे साथ चलते चलते कहाँ चले गए तुम, है ना? ये सफर कटेगा कैसे? अभी दिख रहा है? यहाँ चले जाएंगे तो फिर भी आप लोगों को बोर्ड नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा। ठीक है, हमने छोटा कर लिया है, आगे चलें। क्यों भैया, आदेश करें आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चले, आईएमएफ से। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय क्या मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब का क्या है अपना अपना कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना आईएमएफ का। क्या उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का? क्या उद्देश्य है इस, इस ये आईएमएफ में जितने सदस्य हैं 198, 198 देश इसके क्या हैं सदस्य। इन अपने सदस्य देशों को ये क्या करता है, देख लीजिएगा एक बार, वो 198 सदस्य ही है। ये इनको अपने इन्हीं सदस्यों को क्या मदद करता है? आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। ऋण लेने के लिए ये क्या करता है? ऋण दे देता है, ऋण, ऋण देता है अपने ही सदस्य देशों को। ठीक है, ऐसा कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसने निर्धारित किया है क्या, ये हमेशा हर देश की क्या करता है? जीडीपी भी निर्धारित करता है। जीडीपी, भारत की जीडीपी इसने निर्धारित किया हुआ है, वो कितनी होगी आने वाले 2025 में। ठीक है ना, कितनी जीडीपी होगी ये निर्धारित किया है किसने? आईएमएफ ने। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ले आए, देखिए अभी जहां पे आप हैं, नेक्स्ट करवा देंगे अभी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 25-26 के लिए भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6 लगाया है। कितना लगाया है? 6.6, 6.6 है, नियर अबाउट इतना ही है। अभी ये बताया है कि कितना बढ़ जाएगा वृद्धि दर,
6.6 होगा। कब? 2025 और 26 में। अभी आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी ये क्या है? हिंदी में से क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में बता दे पहले आपको। सकल सकल घरेलू उत्पाद। ग्रास 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? कि भारत में पूरे एक साल के अंदर, एक वर्ष में कितना जो है आयात और निर्यात होता है, जितना जितना भी जो भी प्रोडक्ट भारत में आयात किया जाता है, वो उसके ऊपर क्या निर्धारित होता है? उसके मूल्य का ये निकालते हैं जीडीपी। ठीक है। इसको और अच्छे से और ज्यादा डिटेल में बताना होगा तो इकोनॉमिक वाली क्लास में बताया जाएगा ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है। पूछ रहा आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई है? 27 दिसंबर 1945 को। उसी टाइम पे देखिए, उसी यूएनओ के द्वारा ही। यूएनओ का कब हुआ? 1945 में। बस केवल डेट थोड़ा सा चेंज। निर्देशक कौन है? क्रिस्टलीना जार्जीवा। क्रिस्टलीना जार्जीवा जो है, ये इसके क्या है? निर्देशक हैं। और आईएमएफ का वर्क क्या होता है? आईएमएफ का उद्देश्य क्या है? तो हम आपको बताएं इसका उद्देश्य क्या है भाई। इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, सदस्य देश कितने हैं इसमें पहले ये जानिए। कितने हैं सदस्य देश? 98 ना। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। ये इसका क्या है भाई? उद्देश्य है। किसका? आईएमएफ का। तो चलिए चलते हैं कहाँ? हिंदी के सेशन में। ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? संधि में क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि। ठीक है। चले भाई, बोले आप लोग। हो गया?